लास्ट क्लास जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज और चार्ट आपके पास है। जितने कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में अब उनको पढ़ रहे हैं। NaCl सबका लिविंग स्टॉक स्ट्रक्चर बनाना है हमें। NaCl इसमें कौन कौन से एटम्स है? सोडियम और क्लोरीन, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। सोडियम 0.9, क्लोरीन 3.0। इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.8 से ज्यादा है ये बॉन्ड क्या बनेगा? आयनिक। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैं बात करूं फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? सोडियम का लिविंग डॉट। आपको सारे लिविंग डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। क्लोरीन का लिविंग डॉट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। एरो का कर्व देना है। केमिस्ट्री में इस एरो का मतलब अलग है, 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 इस एरो का मतलब अलग है। आपको ये वाला एरो देना। ये अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग कंडीशन में यूज होने वाले एरोज। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ एरोज डू कैरी देयर ओन मीनिंग। आपको यही वाला एरो देना है। ये एरो हम तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हाँ लिखो। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसकी वजह से चार्ज क्या जाएगा? माइनस। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में जो अट्रैक्शन होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेरा पूरा बचपन बस यही याद करने में चला गया इस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? स्टैटिक मतलब रेस्ट पर है, और क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी का नाम आयनिक बॉन्ड है। और ये बन गया NaCl। कोई डाउट है? हट। कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन से आइटम्स है? Na और Cl। এটা তো পুরো ফ্যাট ব্রেন দেখছি। कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव 1, कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.5। ये क्या होगा? आयनिक। आयनिक बॉन्ड मतलब सेम यही रहेगा। अब यहाँ कैल्शियम का लिविंग डॉट, कैल्शियम के लिविंग डॉट में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर? और ऑक्सीजन के लिविंग डॉट में 6। हट। ओ अच्छा, मजाक कर रहे। कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे? 2। कैल्शियम के ऊपर चार्ज आएगा 2+, और ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट। ऑक्सीजन का चार्ज आएगा 2-। ये हो गया CO। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आयनिक बॉन्ड है। इजी है बहुत। ओके ओके ओके। CO। रंगन बोल रही है CO होगा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन कौन से एटम है?
मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिटी कितना है? 1 पॉइंट, देख के बता। क्या? यस। और क्लोरीन, ये क्या हो गया? 1.8। बॉन्ड क्या होगा? अगेन आयनिक, और आयनिक बॉन्ड में सेम यही रहेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और कितने क्लोरीन चाहिए आपको? यू रिक्वायर 2 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, 2 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बन गया MgCl2। सो इजी, सो सिंपल, जस्ट लाइक वाओ, वाओ। नेक्स्ट, CH4 फॉर्मेशन। CH4 में क्या क्या है? कार्बन, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी 2 पॉइंट, डिफरेंस, तुम लोग अब चुप रहो, डिफरेंट 0.4। बॉन्ड क्या होगा? कोवैलेंट। एंड कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या पढ़ाया था? यस, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। Mutual sharing of, you know how particular I am about this word mutual, you remember? Mutual, I'm not after only the word sharing, I'm after the word म्यूचुअल शेयरिंग। कार्बन का लिविस डॉट, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन के लिविस डॉट में बाहर, बट हाइड्रोजन के लिविस डॉट में 6। क्या होगा? म्यूचुअल, म्यूचुअल शेयरिंग। एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जिससे एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जिससे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे जिससे हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट करेंगे? डुप्लेट। मैथमेटिशियन, बड़ा सर्कल बनाएंगे जिससे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे जिससे हाइड्रोजन का। अच्छा, ये क्या, ये वाला पार्ट क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग। कार्बन कितने म्यूचुअल शेयरिंग किया है? 4। 1 2 3 4। एक बोल्ड लाइन यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ये CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। ये CH4 एक, कृतिका, ये एक और एक CH4 है, ऐसे 2 CH4। समझिए बात को, समझिए बात को, इस पल के जज्बात को। ये एक कोवलेंट कंपाउंड और ये एक दूसरा कोवलेंट कंपाउंड। ये एक पूरा का पूरा आइडेंटिटी है, ये एक पूरी की पूरी दूसरी आइडेंटिटी। इसका अपना मास है, इसका अपना मास है, और इन दोनों आइडेंटिटी में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल, और 2 कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो वीक, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और ये वीक है। बात को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, एक, इस जज्बात को समझो। मैंने 2 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन की बात करी है, एटम्स के बीच में नहीं। आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या कहा है? वीक वैंडरवॉल। 2 एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कोवैलेंट। एटम्स के बीच कोवैलेंट है,
मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, दूसरा एक मॉलिक्यूल, तो क्या लिखेंगे? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। बुझते पेरे चीज एटम से एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एटम्स के बीच में ये बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। और मॉलिक्यूल्स के बीच में ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन चुका है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन चुका है। मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, मैंने कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कमेंट किया है। देखो CCl4 again carbon and chlorine, electronegative 2.5 and 3 point, bond covalent। ये कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। कार्बन का लिविस डॉट 4, क्लोरीन का लिविस डॉट 7, क्या करेंगे? एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे जिससे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और फिर सर्कल बनाएंगे जिससे क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट दिखे। कितने म्यूचुअल शेयरिंग हुई है यहां पर? 4 म्यूचुअल शेयरिंग, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड ये मॉलिक्यूल। ऐसा एक और मॉलिक्यूल मान लीजिए, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ऐसा एक और क्लोरीन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका नाम क्या है? वीक 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 वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा ही हो रहा है तुम लोग का। ए, बड़ा मत बात को। NH3 का फॉर्मेशन नाइट्रोजन है भाई, देना उसको वुड, खत्म करना बात को। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी 3, हाइड्रोजन 2.1, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी 0 पॉइंट, क्या होगा बॉन्ड? पोलर। पोलर वर्ड का क्या मतलब है, हम पढ़ेंगे। और हाँ, कोवेलेंट वर्ड का मतलब हम जानते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, अगेन शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। नाइट्रोजन का लिविस डॉट, नाइट्रोजन का लिविस डॉट बाहर 5, हाइड्रोजन का लिविस डॉट, नाइट्रोजन के बाहर एक सर्कल बनाओगे जिससे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और हाइड्रोजन के लिए बनाओगे छोटे छोटे सर्कल। कितने म्यूचुअल शेयरिंग हुई यहाँ पर? 3। नाइट्रोजन एक म्यूचुअल शेयरिंग, दूसरी और तीसरी। एक लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। हाँ हाँ,
वाटर, वाटर, एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2.1 और 3.1.4 पोलर कोवैलेंट। ऑक्सीजन का लिविस डॉट बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का लिविस डॉट एक, फिर एक सर्कल, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, एक सर्कल हाइड्रोजन का, कितने म्यूचुअली शेयर्ड, दो, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, टू लोन पेयर, टू बॉन्ड पेयर। हाँ, 104 डिग्री 5 मिनट, 104। कारण बिना कारण के क्या है धरती में, उतना बाद में पढ़ेंगे। अब नाइट्रोजन का फॉर्मेशन, इसमें कौन कौन से आइटम्स है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3.0 और 3 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.0, बॉन्ड क्या होगा, प्योर कोवैलेंट। अब नाइट्रोजन का लिविस डॉट बैलेंस शेल में 5। अब आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन के बाहर एक सर्कल बनाएंगे बड़ा सा, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इस नाइट्रोजन के बाहर भी एक सर्कल बनाएंगे जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कितने म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, 3। कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2। एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, एक बार गिव एग्जांपल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल दैट इज 6, दैट इज 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स। तो आपको ये लिखना था। वाटर, गेट अप, गो इनसाइड, पिक अ बॉटल, फिल द वाटर, ड्रिंक इट। O2, ये सब सिलेबस में लिखे हुए, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आपको आता ही है, मैं फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ, प्योर कोवैलेंट, सुना ना, अभी केमिकल बॉन्डिंग आपको इतनी अच्छी लग रही है ना। ओए, ये सर्कल बनाते वक्त ध्यान रखना कि एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सुपर ऑक्टेट नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन हो, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा एक सर्कल बना दिया कि वो सुपर ऑक्टेट हो रहा है, 10 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो गलत हो जाएगा। अब बताइए, सुपर ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ कितने शेड पेयर है और कितने लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर्स। अब लिखो शो द फॉर्मेशन ऑफ HCl। बस अब हम करिए HCl। मत 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 HCl में 2.1 3.5 1 पॉइंट पोलर, हाइड्रोजन लिविस डॉट
क्लोरीन लिविस डॉट बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट Cl 333, डिफरेंस 0.9। अच्छा ये अब पोलर कोवेलेंट का क्या मतलब है वो सुनो। ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सुनो इधर, इसको हमने क्या नाम दिया था, म्यूचुअल शेड पेयर। ये म्यूचुअली शेड पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास टाइम स्पेंड करेंगे, क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास टाइम स्पेंड करेंगे, क्लोरीन में ऐड नहीं होंगे, दोनों बातों में फर्क है। तो क्लोरीन के ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर हल्का सा, इसी को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया? हाँ हाँ, वापस बोलता हूं, सुनो इधर, ये जो म्यूचुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये उसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये म्यूचुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास टाइम स्पेंड करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसका है, दोबारा बोल रहा हूं, ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया है, क्लोरीन में ऐड नहीं हुआ है, क्लोरीन के पास गया है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए उसके तरफ, ऐड नहीं हुए उसके तरफ। इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड the mutually shared pair of electrons, the mutually shared pair of electrons are towards are towards मत बात करो, इन in polar covalent bond the mutually shared pair of electrons are towards or nearer to the atom that is more electronegative in nature and acquires partial negative charge, and the other atom that is less electronegative acquires partial positive charge। अफीफ, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी। गिव एन एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। HC, गिव एन एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पेज पलट के देखना पड़ रहा है अनपढ़ आदमी। HCl लिखा था तेरे सामने। हाँ हाँ हाँ, ওটা কেন রিফিল করেছি, কোঅর্ডিনেট বাড়াই सुनो, मत बात करो। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, H3O+, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। NH4+, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। इसके स्ट्रक्चर बना दे,
वर्ड्स तो सुनना कैसे बनाना है, वरना गलती करोगे। ऑक्सीजन के लिविंग डॉट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 लिविंग डॉट, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने? 3। एक, सुनिए यहाँ HCO प्लस बनाने बोला है ना, एक हाइड्रोजन आया, एक म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, एक दूसरा हाइड्रोजन आया, ऐसे बना देना। एक हाइड्रोजन आया, म्यूचुअल शेयरिंग, एक और हाइड्रोजन आया, म्यूचुअल शेयरिंग, एक और ऑक्सीजन हाइड्रोजन आया, म्यूचुअल शेयरिंग। ये आपने क्या बनाया? H3O प्लस। सुनो सुनो, H3O बनाया अभी, और इसमें चार्ज क्या है? प्लस। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि कम? एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज लाना था, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। ये बात समझ? अब सुनो, लास्ट क्लास में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, समझ नहीं आया होगा। ऑक्सीजन के लिविंग डॉट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक हाइड्रोजन आया, एक बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन आया, दूसरा बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा बॉन्ड। इस पे चार्ज क्या देना है आपको? प्लस चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। आपको बोला इसका स्ट्रक्चर बनाने, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। अरे प्लस चार्ज बोला तो है उसने, क्यों ऐसा नहीं? उसने बोला HCO प्लस बनाने, पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? किस कहीं भी चला गया वो, उसको उसने तुम्हें बोला HCO प्लस बनाना है। इधर आओ, इधर आओ। प्लस चार्ज, ए प्लस चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, और इस पे पूरा चार्ज क्या आएगा? प्लस। अब सुनो, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता था मिनिमम और मैक्सिमम? तो अगर कोई एटम अपने औकात से बाहर बॉन्डिंग कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? सर, दो, दो बॉन्ड बनाता है। ये अपने औकात से बाहर जा चुका है, तो जो तीसरा वाला बॉन्ड है वही बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ऑक्सीजन, इससे कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए? हर एलिमेंट के साथ। इससे कितने बॉन्ड बनाए? दो बॉन्ड कोवैलेंट। और तीसरा वाला जो बॉन्ड है वो कैसा होगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट को एक एरो से दिखाते हैं समझाने के लिए कि अलग बॉन्ड। ये भी किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। मत बात कर अपने में। हाइड्रोजन के साथ ये दो बॉन्ड कोवैलेंट है, ये तीसरा वाला कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पेयर है, और पूरे के ऊपर चार्ज क्या है? ये HCO प्लस। ये बनाने के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। ये बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये क्या है? कोऑर्डिनेट। हाँ, वो तुम अपने रफ में बना लेना। क्या? चलो एमोनियम बनाते हैं पहले। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? भाई भाई, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने हाइड्रोजन आए बॉन्ड बनाने के लिए? 4। हाइड्रोजन एक आया, शेयरिंग। दूसरा आया, शेयरिंग। तीसरा आया, शेयरिंग। चौथा आया, शेयरिंग। चार्ज क्या है? प्लस। यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर कर। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? देखो लास्ट क्लास में लिखाई थी, नाइट्रोजन वैलेंसी 3 है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक औकात से बाहर बॉन्डिंग है, तो वो वाली बॉन्डिंग क्या है? नहीं, ये वाली बॉन्ड क्या हो गई? कोवेलेंट कोवेलेंट। बाकी बॉन्ड क्या हो गया? कोवेलेंट। अब हम एक्चुअल में देखते हैं ये क्या हुआ है। चलो देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे देखो इसका फॉर्मेशन एक्चुअल में क्या हुआ। वाटर मॉलिक्यूल बन चुका था,
एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ाऊंगा, H+ कहीं से आया इसके पास, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और थ्योरी कहती है कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होती है, क्यों होती है, कैसी होती है। ए सुनो इधर, थ्योरी कहती है कि एक एटम का न्यूक्लियस, उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक और एटम उसका न्यूक्लियस और उसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये एनर्जी एक्सिस है, एनर्जी। ये दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, इसलिए इनका एनर्जी लेवल सेम है। इसकी जो एनर्जी होगी इसकी भी वही एनर्जी होगी, और ये एनर्जी, ये वैल्यू 0 है, 0 से कम। अब ये पास आ रहे हैं, पास आ रहे तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इनकी एनर्जी और कम होगी। ये पास आ गए, एनर्जी कम हो गई। ये थोड़े और पास आ गए, ये थोड़े और पास आ गए, एनर्जी और कम हो गई। ये ओवरलैप कर गए, ये ओवरलैप कर गए, ये ओवरलैप कर गए, एनर्जी और कम होगी। जितना पास आ रहे उतना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, इनकी एनर्जी कम हो रही है। अब शायद भूल गए एनर्जी कम होना मतलब स्टेबिलिटी आना। सुनो, ये जब दूर थे तो एनर्जी ज्यादा थी, पास आ रहे हैं एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, पेयरिंग। अच्छा, पेयरिंग होते ही ये इसके अंदर थोड़ा ओवरलैप कर गया है ना। अगर ओवरलैप नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है नहीं। और जब ओवरलैपिंग हुई है तो एनर्जी मिनिमम हुई है, और अगर ओवरलैपिंग होने से एनर्जी कम होती है तो एक दूसरे में ओवरलैप होकर घुस ही जाती, तो एनर्जी और कम हो जाती। नहीं, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, लेकिन इस न्यूक्लियस को रिपेल किया। इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, लेकिन इस न्यूक्लियस को रिपेल किया। तो जहां तक अट्रैक्शन हो रहा था वहां तक आया, इससे ज्यादा पास और नहीं आ पाए, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन। यही न्यूक्लियस के, यही दो न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, इसी को तो हम कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं। हम क्या बनाते हैं ऐसे ना, यस, दो न्यूक्लियस के बीच में इतनी दूरी रह गई। अब सुनो, इससे ज्यादा पास आ सकते हैं, इससे ज्यादा जब पास आएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होने लगेगा, रिपल्शन। और जब रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये एनर्जी पहले कम हुई, कम हुई, कम हुई, और यहां एकदम मिनिमम हो गई। और जैसे ही तुम इससे पास लेके आना चाहोगे तो ये एनर्जी बढ़ जाएगी। यही है थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, इस थ्योरी में एक बात कही गई कि वो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए बॉन्ड बना। इस थ्योरी में ये कहा गया इलेक्ट्रॉन के पास एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास बड़े 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 लोन पेयर, और H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये H+ बॉन्ड बनाना चाहता है, अब ये H+ बॉन्ड बनाना चाहता है, ये H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये रोया, बहुत रोया, लास्ट में जब इसको कोई रास्ता नहीं मिला तो ये आया मेरे पास। अब इसने कहा बहुत मॉडेस्ट गुरु जी प्रणाम, मैं भी चाहता हूं मेरा कुछ बॉन्ड वॉन्ड बने, पर मैंने इसको डांट के कहा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं तेरे पास, मिल बॉन्ड बनने के काबिल नहीं है, जा यहां से। फिर इसने काफी मिन्नतें करी कि एक बॉन्ड बनाने के लायक मुझे बना दीजिए बस। तो मैंने इसकी दुर्दशा देखी, काफी तकलीफ में, कुछ मैं भी रोया। और जब मेरे आंखों से आंसू निकले, उस आंसू की एक बूंद ने मुझे एक रास्ता सुझाया कि हे H2O, तेरे ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेड़ पड़े हैं उनका तुझे कोई काम है। उसने कहा नहीं, ऐसे ही पड़े। मैंने कहा सुनना, ये H+ बॉन्ड बनाना चाहता है, कुछ करना। इसने कहा रुक, जब आपने कहा है तो कुछ ना कुछ करूंगा। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H+ को दिया, इसको काबिल बनाया। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, क्या इसके पास प्लस चार्ज रहेगा, नहीं। अब ये काबिल है, लेकिन हम भूल गए ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये वाली थ्योरी यहां लगा दीजिए, अब ये वाली थ्योरी यहां लगा दीजिए,
यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये पास आएंगे, इनकी एनर्जी कम होगी और यहाँ एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम नहीं है। यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के। ताकि फर्क रहे इसमें और इसमें, इसको एरो से लिखा और ये ऐसे ही रह गए। ये है थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जी जी जी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एटम करते हैं। यहाँ म्यूचुअल वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का डेफिनेशन। अब समझे अमोनियम कैसे बना होगा, एक बार अमोनियम को भी देखते हैं, एक बार अमोनियम को भी देखते हैं। फिर H प्लस आए, सुनो तो, H प्लस बॉन्ड नहीं बना सकते थे, H प्लस बॉन्ड नहीं बना सकते थे। H प्लस को पता चल गया नहीं, अब तो हम भी बॉन्ड बना सकते हैं। पहुंच जाइए जल के पास, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देके हमें भी काबिल बना देगा कि हम बॉन्ड बना सके। इस तरह से सारे वाटर मॉलिक्यूल लाइन से लग गए H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, सारे वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो गए, H प्लस बच गए थे कुछ, फिर बाकी बचे हुए H प्लस आए कि गुरुजी सारे वाटर खत्म हो चुके, हमें भी बॉन्ड बनाने की इच्छा है, तो मैंने कंडीशन बनाई, मैंने कंडीशन बनाया, सिर्फ वाटर नहीं, अब कंडीशन क्या है, वो जिसके पास लोन पेयर है वो आ जाए। तो कौन आउटपुट क्या है, अमोनिया। अब उन्होंने कहा मेरे पास भी लोन पेयर है गुरुजी, मैं भी लायक हूं, मैं भी लायक हूं इसके दुख को मिटाने के लिए। तो क्या करेगा ये, पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ले बेटा, एच के ऊपर प्लस चार्ज। अब ये पहले नालायक था, अब ये क्या हो चुका है, लायक। अब यहां बॉन्ड क्या बनेगी, क्योंकि नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज जाएगा पॉजिटिव। और ये बॉन्ड कैसा है, ये क्या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है, अब ये कैसा बन गया, एन एच 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 एच, और चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये है एमोनियम आयन। अब बता रहा हूं, अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कंडीशंस ऑफ, हाँ कोई डाउट है आपको, द बॉन्ड that is formed when both the electrons, when both the electrons are donated by, आपने इतनी अच्छी इंग्लिश पहले कभी नहीं सुनी, by one of the combining atoms। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, by one of the, जब वन ऑफ द लिखा जाता है तो इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग, रंगन तू सुनेगी, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म when both the electrons, when both the, when both the shared pair of electrons, shared pair of electrons are donated by, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए हैं, इसीलिए वर्ड म्यूचुअल, एक तू दे एक मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, चल चल मैं ही दे रहा हूं तू आ जा। when both the shared pair of electrons are donated by one of the combining atoms, the bond formed as a result is known as coordinate covalent bond. The bond formed, the bond formed is known as coordinate, coordinate covalent bond. लास्ट एक स्ट्रक्चर हाइड्रोक्साइड आयन का,
हाइड्रोक्साइड आयन, शो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, बस सारे बॉन्डिंग हो गए हमारी। अब हमारा बच्चा डिफरेंस ऑफ, हो गए। जिस तरह से मैंने आपको कहा है आप उसी तरह से अगर बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। पहले क्या रहेगा, पहले क्या रहेगा, एक जल, फिर इसके बाद कौन आएगा, ये लायक है, इस नालायक को पहले क्या बनाएंगे, कौन बनाएगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। अच्छा अब ये क्या बन गया बॉन्ड, और यही बॉन्ड क्या है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस चार्ज। बहुत जोर से आवाज आई, किसी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, गुरुजी बेइज्जती हो जाएगी ऑक्सीजन, एक नॉन मेटल के ऊपर प्लस चार्ज शोभा नहीं देता। पर यहाँ गुरुजी को लोग समझाने आ गए। एक बात बताइए, उसको कहा इधर इधर गिन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, गिन, सुनो, डोंट फील बैड अबाउट ऑक्सीजन। अब गिनिए ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट अभी भी, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो और फिर भी चार्ज हो, इस चार्ज को केमिस्ट्री में कहा गया फॉर्मल चार्ज। जिस दिखावे का चार्ज है ये, दिखावे का दुख है ये, एक्चुअली कोई दुख नहीं इसको, ये इलेक्ट्रॉन जब चाहे इससे खींच लेगा। ओए इडियट, बात मत कर, इसमें डाउट है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, यहां गिनो नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज है। हाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आता और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो बहुत दुख की बात। आपके साथ ऐसा होगा केमिस्ट्री में आगे जाकर 11 12 में, जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, वो गलत बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर गलत बनेंगे जहां ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल मतलब भाई वो दिखावा है बस, नहीं ये कोई चार्ज नहीं। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, ये कोई लॉस हुआ है क्या, दिस इज अ फॉर्मल चार्ज, याद रहेगा, याद रहेगा। अब सो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ए सुनो ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द एटम्स शुड हैव लोन पेयर ऑफ, लिखो कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कंडीशन ऑफ, हाँ अरे यार क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलो, समझा नहीं, हाइड्रोजन गैस, गैस से क्यों होगा, H प्लस चाहिए तुमको, रंगन, H प्लस आयन चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द एटम्स शुड हैव लोन पेयर ऑफ, should have lone pair of, at least one of the atoms should have lone pair of electrons. पढ़ के क्या करूंगा वो नहीं पता, पर पढ़ूंगा जरूर। वो अच्छा हो ऐसा वाला, हाइड्रोक्साइड आयन, शिवायु इधर, कब, इधर इधर, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन के निविस डॉट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बन गया, और क्योंकि मुझे OH माइनस बनना है तो एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, वो कैसे आएगा एक इलेक्ट्रॉन से, अब ये क्या है, अरे यार माइनस है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, कारण नहीं बताऊंगा, चलो सुन लो, आपको जल पढ़ाया था ना? जल में पोलर कोवेलेंट कोवेलेंट है ना, ये क्या है 3.5,
और ये क्या है 2.1। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है म्यूचुअली शेयर्ड, ये किसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन किसका है? और एक पल के लिए बस ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस में इतनी एनर्जी होती है कि 55.55 मोल वाटर में से 10⁻⁻7 मोल जल ऐसे टूट जाते, बहुत कम इसे लेकिन टूट जाते हैं। बस बस एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ाऊंगा, यही यही थ्योरी एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाऊंगा। हाँ तो वो जो पल की बात है मैं उस पल की बात कर रहा हूँ। अभी भी ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं सर, हो गया।